महिषपुर एक पुराना गांव जो अपनी हिंदू रिवायात और मंदिरों के लिए जाना जाता था। सुबह शाम मंदिरों की घंटियों की आवाज पूरे गांव में गूंजती थी। लोग अपनी पूजा पाठ में मसरूफ रहते थे, लेकिन गांव के एक कोने में मगरिब की सिमत में एक सादा सी मस्जिद भी थी। ना कोई शानदार दीवार, ना चमकती रोशनी, बस एक पुराना गुंबद और एक तन्हा मीनार जो वक्त की खामोशी में भी अपने वजूद का ऐलान करता था। लोग इस मस्जिद को ज्यादा तवज्जो नहीं देते थे। उन्हें लगता कि ये बस एक पुरानी इमारत है। लेकिन वक्त ने पलटा खाया और लोगों के दिलों में मस्जिद के बारे में अजीब सी बातें जन्म लेने लगी। गांव के बाअसर ब्राह्मण पंडित राघव शास्त्री को मस्जिद की मौजूदगी खटकने लगी। उन्होंने खुलेआम अपनी नाराजगी जाहिर की। वो कहते ये मस्जिद हमारे अकीदे के खिलाफ है, उसे मिटा देना चाहिए। उनके ये अल्फाज कुछ नौजवानों के दिलों में आग बनकर उतरे। धीरे धीरे उन्होंने मस्जिद के खिलाफ आवाजें बुलंद की। नफरत भरे भाषण हुए, लाठियां उठी और फिर एक दिन उन्होंने फैसला किया कि मस्जिद को गिरा दिया जाएगा। लेकिन जब वो मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचे, एक अजीब नजारा देखकर उनके कदम ठठक गए। मस्जिद के पिछले हिस्से से दर्जनों सांप निकलकर बाहर बैठ गए। वो बिल्कुल खामोश थे, लेकिन उनकी मौजूदगी ने हमला आवरों के होश उड़ा दिए। डर और हैरत में वो सब वापस लौट गए। गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई। कोई कहता कि ये महज इत्तेफाक है, लेकिन कई लोग मानते थे कि ये अल्लाह का इशारा है। एक बुजुर्ग ने कहा, ये मौजज़ा है, एक अलज़ही पैगाम कि इबादत गाह को छूना भी गुनाह है। इस पूरे वाकये की खबर गांव के एक नौजवान मुनव्विज को मिली, जो पेशे से स्कूल टीचर था और हमेशा इंसाफ की बात करता था। ये खबर इसके लिए परेशानी का सबब बन गई। वो मस्जिद के पास गया, कुछ पल ठहरा और वहाँ की शांत हवा को महसूस किया। उसने देखा कि लोग खामोशी से इबादत में डूबे थे। ना कोई शिकायत, ना कोई लड़ाई। उसके दिल में सवाल उठा कि अगर ये लोग किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, तो उनकी इबादत गाह को मिटाने की जरूरत क्यों? मुनव्विज की सोच गहरी होने लगी। उसने गांव के बुजुर्गों से बात करने का इरादा किया, लेकिन तभी एक और अजीब वाकया हुआ। फिर से मस्जिद के पास सांप दिखाई दिए। लोग कहने लगे कि ये अल्लाह की हिफाजत है। शास्त्री जी अब भी अपनी जिद पर कायम थे, लेकिन उनके कुछ साथी सोच में पड़ गए। क्या वाकई ये महज इत्तेफाक है या ऊपर वाला कुछ दिखा रहा है? इन दिनों मस्जिद के पास और भी अजीब चीजें महसूस होने लगे। दिन के उजाले में वहाँ एक साए सा एहसास होता, जैसे कोई है मगर दिखता नहीं। नमाजियों ने बताया कि मस्जिद की फिजा में अब एक अजीब सा सुकून है जो पहले कभी नहीं था। इसी दौरान गांव का एक और नौजवान सुनैल, जो शास्त्री जी का करीबी था, मस्जिद के पास से गुजरा। अंदर से दुआओं की नर्म आवाजें आ रही थीं। उसने कान लगाया। वो लोग गांव की सलामती, अमन और इंसानियत की दुआ कर रहे थे। न कोई गुस्सा, न बद्दुआ। सुनैल के दिल पर गहरा असर हुआ। वो खामोशी से लौट गया और शास्त्री जी से बोला, मैंने मस्जिद में जो देखा वो नफरत नहीं, मोहब्बत थी। लेकिन राघव शास्त्री ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, ये सब इनका चालाक खेल है। ये बाहर से खुद को नेक दिखाते हैं, लेकिन उनकी नीयत में खोट है। ये सुनकर सुनैल के दिल में फिर से शक ने जगह बना ली, लेकिन दिल का सुकून अब भी उससे दूर था। उसे लगता था कि मस्जिद के साथ जो हो रहा है वो कोई मामूली इत्तेफाक नहीं, बल्कि कुछ गहराई है जिसे सब नजरअंदाज कर रहे हैं। उसी बीच गांव का एक पुराना पुलिस सिपाही रमेश, जो बरसों से गांव में तैनात था, मस्जिद के पास पहुंचा। गांव के कुछ लोगों ने इससे कहा कि वहां कुछ गैर मामूली वाकयात हो रहे हैं। वो मस्जिद के पास गया और हालात का जायजा लेने लगा। वहां का मंजर बिल्कुल शांत था। नमाजी सुकून से इबादत में मशगूल थे। ना कोई हंगामा, ना कोई गड़बड़। रमेश ने वहां के मुसलमानों से बात की। उन्होंने साफ कहा, हम तो बस अल्लाह की इबादत करते हैं, किसी से कोई झगड़ा नहीं। फिर वो गांव के कुछ हिंदू लोगों से मिला और पूछा कि मस्जिद से इन्हें क्या तकलीफ है। जवाब मिला, ये हमारी जमीन पर है, इसलिए इसे हटाना जरूरी है। रमेश को ये बात बेतुकी लगी। वो शास्त्री जी के पास गया और बोला, ये लोग तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, मस्जिद को गिराना किसी मसले का हल नहीं है। मगर शास्त्री जी ने तंज भरे लहजे में जवाब दिया, तुम बैरूनी हो, हमारे गांव की बातों को नहीं समझ सकते। रमेश खामोश हो गया, लेकिन उसके अंदर भी सवाल उठने लगे थे। क्या हम किसी बेगुनाह को गलत समझ रहे हैं? इसी दौरान मुनव्विज, जो गांव का स्कूल मास्टर था, ने मस्जिद के बारे में और मालूमात हासिल करने की ठानी। उसने कई पुरानी किताबें जमा की और मस्जिद के तारीखी पहलुओं को पढ़ना शुरू किया। उसे पता चला कि ये मस्जिद सदियों से गांव में मौजूद है और उसका कोई मुतनाज़िया माजी। दरअसल जब भी गांव पर कोई मुसीबत या बीमारी आती थी, तो मस्जिद के नमाजी उसकी सलामती के लिए दुआ करते थे और लोगों ने महसूस किया था कि इन दुआओं से राहत मिलती थी। मुनव्विज ने ये सब पढ़ा तो इसकी हैरत की कोई इंतहा ना रही। सदियों से ये मस्जिद गांव का हिस्सा थी और हमेशा लोगों के लिए खैर व बरकत का बाइस बनी थी।
तो फिर अब अचानक इसके खिलाफ नफरत की ये लहर क्यों? उसे लगा कि शास्त्री जी और दूसरे लोग गलत फहमी का शिकार हैं। उन्हें मस्जिद की असल तारीख और उसकी अहमियत का इल्म नहीं है। मुनव्वज ने फैसला किया कि वो गांव के लोगों को मस्जिद की तारीख और उसकी अहमियत के बारे में बताएगा। उसने बुजुर्गों से मुलाकातें की, पुराने दस्तावेजात इकट्ठे किए और मस्जिद से जुड़ी हुई कहानियों को जमा किया। वो चाहता था कि लोग जानें कि ये मस्जिद सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि उनके गांव की तारीख और सकाफत का एक अहम हिस्सा है। एक शाम मुनव्वज ने गांव के चौपाल पर एक सभा बुलाई। उसने मस्जिद की तारीख, इसकी अहमियत और गांव के साथ इसके पुराने ताल्लुक के बारे में बताया। उसने लोगों को याद दिलाया कि किस तरह मस्जिद के नमाजियों ने हमेशा गांव की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ की है। उसकी बातों का लोगों पर गहरा असर हुआ। बहुत से लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने शास्त्री जी के ख्यालात की मुखालफत करना शुरू कर दी। लेकिन शास्त्री जी अब भी अपनी जिद पर उड़े हुए थे। उन्होंने मुनव्वज की बातों को झूठ और फरेब करार दिया। उन्होंने अपने हामियों को इकट्ठा किया और मस्जिद के खिलाफ अपनी मुहिम जारी रखी। गांव में एक बार फिर कशीदगी बढ़ने लगी। इसी दौरान सुनैल, जिसके दिल पर मस्जिद में सुनी हुई दुआओं का गहरा असर हुआ था, ने एक अहम फैसला किया। वो शास्त्री जी के पास गया और उनसे कहा, पंडित जी, आप बरसों से गांव की खिदमत कर रहे हैं। आप हमेशा अमन और भाईचारे की बात करते हैं, लेकिन मस्जिद के बारे में आपका रवैया मुझे दुरुस्त नहीं लगता। मैंने खुद मस्जिद में लोगों को गांव की सलामती के लिए दुआ करते सुना है। उनके दिल में कोई नफरत नहीं है। शास्त्री जी सुनैल की बातों से नाराज हुए और उसे खामोश रहने का हुक्म दिया, लेकिन सुनैल ने हिम्मत नहीं हारी। उसने गांव के दूसरे लोगों से भी बात की और उन्हें मस्जिद की असल हकीकत बताने की कोशिश की। उन्हीं दिनों रमेश, वो पुराना पुलिस सिपाही, एक बार फिर मस्जिद के पास पहुंचा। उसने देखा कि गांव के कुछ लोग मस्जिद पर पथराव कर रहे हैं। उसने फौरी तौर पर मुदाखलत की और पथराव करने वालों को रोका। उसने उन्हें समझाया कि कानून को अपने हाथ में लेने का किसी को हक नहीं है। उसकी सख्त वार्निंग के बाद पथराव करने वाले वहां से चले गए। रमेश ने शास्त्री जी से भी मुलाकात की और उन्हें खबरदार किया कि अगर मस्जिद को कोई नुकसान पहुंचा तो वो सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे। रमेश की संजीदगी देखकर शास्त्री जी कुछ देर के लिए खामोश हो गए। उन वाकयात के बाद गांव के बहुत से लोगों के दिलों में तब्दीली आने लगी। उन्हें एहसास हुआ कि शास्त्री जी अपनी जिद में अंधे हो चुके हैं और वो गांव में नफरत और तकसीम पैदा कर रहे हैं। उन्होंने मुनव्वज और सुनैल की बातों पर गौर करना शुरू कर दिया और मस्जिद के बारे में अपने ख्यालात बदलने लगे। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने एक पंचायत बुलाई। इस पंचायत में शास्त्री जी को भी मदऊ किया गया। पंचायत में मुनव्वज और सुनैल ने मस्जिद की तारीख और इसकी अहमियत के बारे में तफसीली गुफ्तगू की। उन्होंने बताया कि किस तरह मस्जिद हमेशा गांव के लिए एक पुरअमन और मुकद्दस जगह रही है। पंचायत के बुजुर्गों ने शास्त्री जी से कहा कि वो अपनी जिद छोड़ दें और गांव में अमन और अमान कायम करने में मदद करें। उन्होंने उन्हें याद दिलाया कि गांव की सदियों पुरानी रिवायात में हमेशा से मुख्तलिफ मजाहिब के लोगों ने मिलजुल कर अमन और मोहब्बत से जिंदगी गुजारी है। शास्त्री जी पर भी बुजुर्गों की बातों का असर हुआ। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने मस्जिद के खिलाफ अपनी मुहिम खत्म करने का ऐलान किया। उन्होंने गांव के लोगों से माफी मांगी और वादा किया कि वो आइंदा गांव में अमन और भाईचारे को फरोग देने के लिए काम करेंगे। उसके बाद गांव में एक नया दौर शुरू हुआ। मस्जिद और मंदिर के दरमियान पहले की तरह एहतराम और मोहब्बत का रिश्ता बहाल हो गया। लोग एक दूसरे के मजहबी त्योहारों में शरीक होने लगे और गांव में खुशहाली और अमन लूट आया। सांपों का मस्जिद के पास नजर आना अब एक पुरानी कहानी बन चुका था, जिसे लोग एक मोजज़े के तौर पर याद करते थे, जिसने उन्हें नफरत और तासुब से बचाया था। मुनव्वज और सुनैल को उनकी कोशिशों के लिए गांव में हमेशा एहतराम की निगाह से देखा गया। उन्होंने साबित कर दिया कि सच्चाई, मोहब्बत और इंसाफ की ताकत किसी भी नफरत और तासुब से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। उन्होंने एक दिन अपने हिंदू दोस्तों से कहा, चलो मस्जिद चलकर खुद देखते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। जब वो पहुंचे तो उन्होंने मस्जिद के करीब सांप देखे, लेकिन वो पुरअमन थे, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे, बस एक कोने में आराम कर रहे थे। उन्होंने सबके सामने ऐलान किया, ये मस्जिद हमारे मंदिरों या हमारी सकाफत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही। हमें अपने रवैये पर नजरसानी करने की जरूरत है। कुछ देहातियों ने मुनव्वज के अल्फाज पर गौर करना शुरू कर दिया, लेकिन राघव शास्त्री और उनके हामी अपनी बात पर कायम रहे। अब ये सिर्फ मस्जिद की बात नहीं थी, ये शिनाख्त का मसला बन गया था। ताहम गांव का मिजाज बदल रहा था। लोगों ने धीरे धीरे महसूस किया कि नफरत की आग में वो इंसानियत को जला रहे हैं। उन दिनों मुनव्वज ने एक जुर्अतमंदाना फैसला किया। उसने कहा, मैं खुद मस्जिद के अंदर जाकर सच्चाई मालूम करूंगा। वो दरवाजे पर पहुंचा और अंदर झांका। एक पुरसुकून रोशनी ने जगह को भर दिया था। कुछ कुरान की तिलावत कर रहे थे, कुछ सजदे में थे
अल्लाह के नाम की एक दिल को छू लेने वाली खामोशी गूंज रही थी। एक कोने में एक बुजुर्ग अब्दुल्ला साहब तस्बीह के दानों के साथ बैठे थे। मुनव्वज ने हिम्मत जमा की, एहतराम से करीब हुआ और पूछा, बाबा जी क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? अब्दुल्ला मुस्कुराए, यकीनन बेटा, पूछो। ये मस्जिद यहाँ कब से है? और ये सांप लोग कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से भेजे गए हैं, क्या ये सच है? मुनव्वज की आवाज में सच्ची तजस्सुस थी। बुजुर्ग ने एक लम्हे के लिए सोचा और कहा, बेटा ये मस्जिद यहाँ नस्लों से है। ये हमारे लिए एक मुकद्दस जगह है जहाँ हम अपने रब से जुड़ते हैं। जहाँ तक सांपों का ताल्लुक है, हम नहीं जानते कि वो कहाँ से आते हैं, लेकिन हम मानते हैं कि हर मखलूक अल्लाह की तख्लीक है। अगर वो यहाँ आते हैं और किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते तो शायद उनका अल्लाह की तरफ से कोई मकसद है। अब्दुल्ला के अल्फाज ने मुनव्वज के दिल को छू लिया। उसे एहसास हुआ कि इंसान अक्सर समझे बगैर फैसला करते हैं, बेगुनाहों को मुजरिम करार देते हैं। वो वापस आया और देहातियों से कहा, मस्जिद के लोग हमारे खिलाफ नहीं हैं, वो हमारे लिए भी दुआ करते हैं। वो इबादत में मगन हैं और गांव की सलामती के लिए खुलूस दिल से दुआ करते हैं। हमें अपने अमाल पर गौर करना चाहिए, क्या इनके साथ हमारा रवैया मुनसिफाना है? लेकिन राघव शास्त्री अपने इरादे पर अटल रहा। उसने गांव के नौजवानों को जमा किया और पुरजोश अंदाज में ऐलान किया, ये मस्जिद जरूर गिराई जानी चाहिए। ये हमारी जमीन पर एक गैर मुल्की ढांचा है जो हमारी रिवायात से मुताबिकत नहीं रखता। अगर हम खामोश रहे तो हमारी शनाख्त मिट जाएगी। उसके अल्फाज ने कुछ नौजवानों के दिलों में एक बार फिर आग भड़का दी और उन्होंने मस्जिद के खिलाफ एक नई मुहिम शुरू कर दी। ताहम इस बार सूरत हाल मुख्तलिफ थी। मुनव्वज और सुनेल जैसे सच्चाई के मुतलाशी आगे आए। मुनव्वज ने बुलंद आवाज में कहा, हमारी सकाफत हमें हर मजहब का एहतराम करना सिखाती है। अगर ये मस्जिद किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही तो हमें इसे गिराने का कोई हक नहीं है। गांव अब तकसीम हो गया था, वो जो शास्त्री जी के साथ थे और वो जो मस्जिद को कायम रहने देने के हामी थे। अगरचे कशीदगी बढ़ रही थी, लेकिन मस्जिद पर कोई बराह रास्त हमला नहीं हुआ। जब भी कोई बुरा इरादा लेकर आया, ऐसा लगता था कि फितरत ने मुदाखलत की। कभी पुर असरार सांप रास्ते में रुकावट बन गए, कभी रात की खामोशी में अजीबो गरीब आवाजें गूंजे। उन वाकयात ने देहातियों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया। फिर एक दिलचस्प मोड़ आया। जयप्रकाश, गांव के एक बुजुर्ग जो हिंदू रिवायात के सख्त पाबंद थे, ने ऐलान किया, मैं मस्जिद जाऊंगा और उसके लोगों से मिलूंगा। मैं जानना चाहता हूं कि वो कौन है और उनकी इबादत का मकसद क्या है। वो मस्जिद गए और अब्दुल्ला से मिले। मैं सिर्फ ये समझना चाहता हूं कि आप किसकी इबादत करते हैं और आपका मजहब क्या सिखाता है, उन्होंने कहा। नरमी और खुलूस के साथ अब्दुल्ला ने इस्लाम की बुनियादी तालीमात, मोहब्बत, हमदर्दी, इंसाफ और तमाम इंसानियत की बेहतरी की वजाहत की। जयप्रकाश की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें एहसास हुआ कि जिस चीज से वो हमेशा डरते थे वो दर हकीकत अमन और सुकून का पैगाम थी। वापस आकर उन्होंने गांव वालों से कहा, मैं गलत था, ये लोग हमारे दुश्मन नहीं, ये मोहब्बत के मीनार हैं। हमें उनके साथ रहना चाहिए, उनसे लड़ना नहीं। उनके अल्फाज ने कई दिलों को पिघला दिया, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। गांव में नफरत की लहर एक नाजुक मोड़ पर थी। शास्त्री जी की क़यादत में मस्जिद की मुखालफत जारी रही, लेकिन जब भी कोई मुसीबत आई, एक पुरअसरार वाकया ने उसे रोक दिया। इस दौरान मुनव्वज और सुनैल ने मस्जिद और उसके नमाजियों के बारे में मजीद जानने का अज़म किया। वो बार बार अब्दुल्ला से मिले, जिन्होंने उन्हें कुरान की तालीमात, नमाज की अहमियत और इस्लाम के मोहब्बत और सादगी के साथ अमन के पैगाम से मुतारिफ कराया। मुनव्वज और सुनैल, जो कभी इन चीजों को खतरा समझते थे, ने सच्चाई देखना शुरू कर दी। उन्होंने नमाजियों के दिलों में सिर्फ मोहब्बत और अमन पाया। एक शाम मुनव्वज ने अब्दुल्ला से पूछा, ये सांप कहाँ से आते हैं और वो हर बार हमें क्यों रोकते हैं? अब्दुल्ला मुस्कुराए और कहा, बेटा, हम नहीं जानते कि वो कहाँ से आते हैं, लेकिन हम मानते हैं कि हर मखलूक अल्लाह की तख्लीक है। अगर वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते तो शायद वो अल्लाह के हुक्म से यहाँ आते हैं। मुनव्वज ने अपने दिल में एक अजीब कशिश महसूस की। उसे शास्त्री जी के इरादों पर शक होने लगा। इस दौरान दूसरे देहातियों ने मस्जिद के बारे में अपने दिलों की रोशनी जाहिर करना शुरू कर दी। वो बुजुर्ग जिन्होंने सालों पहले उसकी तामीर देखी थी, ने बताया कि ये जगह हमेशा से पाक रही है। लोग यहाँ सुकून, मोहब्बत और दुआओं की तलाश में आते थे। उनके अल्फाज ने कुछ नौजवानों के दिलों को नरम कर दिया, लेकिन शास्त्री जी और उनके इत्तेहादी अपने पुरजोश इरादे पर कायम रहे। एक दिन उन्होंने ऐलान किया कि अब एक बड़ा कदम उठाने का वक्त आ गया है। उन्होंने गांव की एक मीटिंग बुलाई और ऐलान किया, ये मस्जिद हमारे गांव के लिए खतरा है। अगर हमने इसे अभी ना रोका तो ये हमारी रिवायात और आने वाली नस्लों को मिटा देगी। लेकिन इस बार मुनव्वज खामोश नहीं रहा। वो खड़ा हुआ और कहा, राघव शास्त्री जी, क्या हमने कभी इन लोगों से बात करने की कोशिश की? क्या हमने पूछा कि वो क्या चाहते हैं? मैं उनसे मिला हूँ और मेरा यकीन करें, वो किसी के खिलाफ नहीं है। वो खामोशी से इबादत करते हैं और सबके लिए दुआ करते हैं।
शायद हमें अपने नुक्ताए नजर पर नजरसानी करने की जरूरत है। शास्त्री जी भड़क उठे, क्या तुम उनके हामी बन गए हो? क्या तुम चाहते हो कि हम अपनी जमीन और सकाफत इनके हवाले कर दें? मुनव्विज ने सुकून लेकिन मजबूती से जवाब दिया, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमें इनसे बात करनी चाहिए, इन्हें दुश्मन समझकर धकेलना नहीं। मुनव्वज के अल्फाज ने कई दिलों को हिला दिया। लोगों के जहनों में सवालात पैदा हुए, क्या वो वाकई हमारे दुश्मन हैं या क्या ये सब तनाजा हमारे खौफ और जहालत का नतीजा है? गांव के माहौल में एक नया रंग भरने लगा, तजस्सुस, सवाल और गौर फिक्र। वो लोग जो कभी शास्त्री जी के अल्फाज को आंखें बंद करके मान लेते थे, अब हर चीज पर सवाल उठाने लगे। वो खवातीन जो कभी मस्जिद को गैर मुल्की समझती थीं, अब देखती थीं कि उसके लोग उन्हें मुस्कुराहट के साथ सलाम करते हैं। वो बच्चे जो कभी मस्जिद के करीब जाने से डरते थे, अब उसके सहन में खेलते थे। उन तब्दीलियों ने शास्त्री जी को मजीद गुस्सा दिलाया। उन्होंने एक खतरनाक साजिश रची। वो रात की तारीकी में खुफिया तौर पर मस्जिद पर हमला करेंगे। उन्होंने कुछ शरारती नौजवानों को जमा किया और कहा, हमें इनका अमन खराब करना होगा वरना वो पूरे गांव पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन मुनव्वज ने महसूस किया कि सूरत हाल संगीन होती जा रही है। वो जानता था कि मस्जिद के लोग जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे। वो अमन पसंद थे, फिर भी उसकी रूह बेचैन थी। उसने महसूस किया कि उन बेगुनाह लोगों की हिफाजत करना उसकी जिम्मेदारी है। वो अब्दुल्ला चचा के पास गया और कहा, चचा, मैंने सुना है कि शास्त्री जी हमले की मंसूबा बंदी कर रहे हैं, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। अब्दुल्ला ने नरम मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, बेटा, हम नहीं लड़ेंगे, हमें अपने रब पर भरोसा है, अल्लाह अपने घर की हिफाजत खुद करता है। मुनव्वज का दिल और ज्यादा बेचैन हो गया। उसने इन कुछ नौजवानों से बात की जो कभी शास्त्री जी के साथ थे और कहा, जरा सोचो, क्या उन लोगों ने कभी हम पर हमला किया है? नहीं, तो हमें इनका अमन क्यों बर्बाद करना चाहिए? कुछ राजी हो गए लेकिन दूसरे नफरत में फंसे रहे। मुनव्वज ने अज़म किया कि वो कुछ भी हो जाए हार नहीं मानेगा। और फिर वो रात आई जब शास्त्री जी और उनका गिरोह मस्जिद की तरफ बढ़ा। एक अजीब वाकया पेश आया। दर्जनों सांप उनके रास्ते में नमूदार हुए, वही सांप जो सिर्फ नमाज के औकात में देखे गए थे। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वो मस्जिद की हिफाजत के लिए पहले पहुंच गए हैं। हमला और खौफ से जम गए। किसी ने कहा, ये कैसे मुमकिन है? ये सांप हर बार किसी वजह से जाहिर होते हैं। शास्त्री जी की आंखों में खौफ के साए रेंगने लगे। जब सांप उनके सामने खड़े हुए तो उन्होंने कांपती हुई आवाज में पीछे हटने का इशारा किया। खौफ ने उनके दिलों को जकड़ लिया था। शायद ये रुकने का अल्लाह का इशारा था। इस हैरत अंगेज मंजर ने देहातियों के दिलों में एक नई रोशनी पैदा की। उन्होंने महसूस करना शुरू कर दिया कि मस्जिद सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक मुकद्दस अलामत है, एक नेमत। मुनहोनी हाल ही में अल्फाज दिलों को छूने लगे। वो आवाज जिसे कभी नजरअंदाज किया गया था अब सच्चाई का आईना बन गई। शास्त्री जी ने मजीद कार्रवाई से गुरेज करना दानिशमंदी समझी, लेकिन मुनव्वज जानता था कि ये इख्तिताम नहीं, ये एक आगाज था। उसे अभी भी गांव में अमन, मोहब्बत और इत्तेहाद का पैगाम फैलाना था, ताकि मस्जिद को दुश्मन नहीं बल्कि एक नेमत के तौर पर देखा जाए। नाकाम हमले ने देहातियों के दिलों को हिलाकर रख दिया। वो लोग जो कभी शास्त्री जी के जेरे असर थे अब सोचने पर मजबूर हो गए, क्या हमारा गुस्सा और गलत फहमी ना इंसाफी पर मबनी थी? बार बार सांपों का जाहिर होना, हमला आवरों का पीछे हटना और नमाजियों की खामोशी ने एक सवाल उठाया, क्या ये वाकई एक निशानी थी? बुजुर्ग कहने लगे, शायद हम उन लोगों की बिला वजह मुखालफत कर रहे हैं जबकि वो हर बार हमें दुआओं से नवाजते हैं। अब्दुल्ला चचा की सादगी और नरमी गांव भर में मौजू गुफ्तगू बन गई। इस खुशी को महसूस करते हुए उन्होंने नौजवानों को समझाना शुरू किया, ये लोग हमारे दुश्मन नहीं, ये दुआओं के लोग हैं जिनके दिलों में कोई नफरत नहीं है। वो नौजवान जो कभी शास्त्री जी के करीबी थे मुनव्वज के अल्फाज पर गौर करने लगे। एक दिन नैरज शास्त्री जी का एक करीबी साथी मुनव्वज के पास आया और कहा, मैंने सोचा था कि ये लोग हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन शायद मैं गलत था। मैंने कभी मस्जिद के अंदर नहीं देखा, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मुनव्वज के लिए ये एक फतह थी, एक बंद दिल खुल रहा था। वो नैरज को मस्जिद ले गया। अब्दुल्ला चचा ने उनका अपनी मामूल की गर्मजोशी और मोहब्बत से इस्तकबाल किया। मस्जिद का माहौल पुरसुकून था। नैरज ने नमाजियों की आजिज़ी, कुरान की तिलावत और रूहानी खामोशी महसूस की जिसने दिल को सुकून बख्शा। वो हल गया, उसने सरगोशी की, मैं गलत समझा, ये वाकई एक पुरअमन जगह है। दूसरे देहाती भी धीरे धीरे मस्जिद का दौरा करने लगे। कुछ दूर से देखते, कुछ अब्दुल्ला से सवालात पूछते और वो हमेशा सब्र और फजल के साथ जवाब देते, बगैर किसी शिकायत या रंजिश के। फिर एक और हैरत अंगेज वाकया पेश आया। इंस्पेक्टर रमेश, जिसने कभी शास्त्री जी के कहने पर मस्जिद की तफ्तीश की थी, एक दिन मस्जिद में दाखिल हुआ और अंदर बैठ गया। उसने अब्दुल्ला से कहा, मैंने सुना है कि यहाँ